फाइनटेक गाइड आज के इस वीडियो में जिस प्लान पर डिस्कस करने वाली है उस प्लान का नाम है निवेश प्लस, जिसकी लॉन्चिंग डेट 2 मार्च 2020 है, यानी 2 मार्च 2020 को यह प्लान लॉन्च हुई थी और उसके बाद इसमें लगभग 3 वर्ष गुजर चुके हैं। इन 3 वर्षों में कितनी ग्रोथ हुई है, ग्रोथ फंड की ग्रोथ को सबसे पहले जान लेते हैं, जिससे कि यूलिप के महत्व को आप समझ सकें। तो इसको जानने के लिए इसकी कितनी प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें कितनी ग्रोथ हुई है, इसमें क्या रिटर्न मिल रहे हैं, इसमें अभी क्या फंड ऐड हो चुके हैं, उसको जानने के लिए सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने पर वहाँ पे लिखेंगे निवेश प्लस नैव। जैसे ही आप निवेश प्लस नैव गूगल पर लिखेंगे, देखिए ये दिखाई जा रही है एरो मार्क से, ये लिखेंगे तो आपको वहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन आएगी moneycontrol.com का, जो कि एक न्यूज़ पोर्टल है जहाँ पर इंश्योरेंस, फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं। तो ये न्यूज़ पोर्टल है, यहाँ पर देखिए LIC निवेश प्लस ग्रोथ का प्रेजेंट वैल्यू दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पर टच करेंगे, जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे तो इसका यहाँ पर अभी इसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है वहाँ पर सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू दिखा रही है 17.22, 17 ही अगर हम मान लेते हैं तो जब इसकी यूनिट वैल्यू 10 रुपये थी तो आज वो 17 रुपये हो गई। यानी 3 वर्ष में अगर किसी ने 1 लाख रुपये रखा था तो अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,70,000 रुपये हो चुकी है। तो सोचिए कि यूलिप में कितनी ग्रोथ हो रही है। इसकी लॉन्चिंग डेट 2 मार्च 2020 है, यानी 3 वर्षों में लगभग 1 लाख रुपये, 1,70,000 रुपये हो चुके हैं। क्योंकि इसकी नैव जो है, प्रेजेंट नैव दिखाई जा रही है 17 रुपये है, यानी कि जो स्टार्टिंग नैव होती है वो 10 रुपये होती है और अभी 17 रुपये है। तो इस प्रकार से निवेश प्लस का प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको शेयर मार्केट वाली ग्रोथ मिले जो इन्फ्लेशन को बीट करती हो और साथ में इंश्योरेंस कवरेज भी मिले, यानी आपके डेथ बेनिफिट भी मिले, तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लान है LIC का निवेश प्लस टेबल नंबर 849, जो कि एक यूलिप प्लान है। इसमें आपको सम एश्योर्ड यानी डेथ बेनिफिट के 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन 1 जिसमें आपको 1.25 टाइम्स सम एश्योर्ड मिलता है, यानी आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उसका 1.25 टाइम्स आपको डेथ बेनिफिट मिलता है। दूसरा ऑप्शन होता है 10 टाइम्स ऑफ योर सिंगल प्रीमियम, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसका 10 टाइम्स यानी 10 गुना आपको उसमें डेथ बेनिफिट मिलता है। ये सिंगल प्रीमियम प्लान है, यूनिट लिंक प्लान है, इंडिविजुअल प्लान है और इसमें मिनिमम 1 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितनी चाहे कर सकते हैं। ये रेगुलर प्रीमियम नहीं है, सिंगल प्रीमियम है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम वाला प्लान देखना चाहते हैं तो आप SIIP को देख सकते हैं, जो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर वो चेक कर सकते हैं, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लान डिटेल्स में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। निवेश प्लस की तरह वो भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जिसका टेबल नंबर 852 है। इसमें आपको इन्फ्लेशन को बीट करने वाली ग्रोथ भी मिलती है और साथ में आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। निवेश प्लस में जहां सिंगल प्रीमियम होता है, SIIP में आपका रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन रहता है, यानी आप उसको मंथली क्वार्टरली मोड में भी प्रीमियम दे सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये सारे यूनिट लिंक प्लान है, यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं। मार्केट के अप होने पर ये बहुत अधिक अप होते हैं और मार्केट के डाउन होने पर ये कम भी हो जाते हैं। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये यूनिट लिंक प्लान है। यदि आप अधिक रिस्क लेंगे तो आपको अधिक ग्रोथ मिलेगा और फ्यूचर में आपको इससे अधिक बेनिफिट्स मिलने की संभावना रहती है। बात करते हैं निवेश प्लस के एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, कौन कौन इसको ले सकते हैं। ऑप्शन 1 के लिए 90 डेज से लेकर 70 ईयर्स एज तक के लोग इसको ले सकते हैं, जिसमें रिस्क कवर 1.25 गुना होता है। ऑप्शन 2 जिसमें रिस्क कवर 10 टाइम्स होता है, उसको 90 डेज से लेकर 35 ईयर्स तक के लोगों को दिया जा सकता है, यानी जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी है उसको ऑप्शन 2 नहीं दिया जाएगा, उसको ऑप्शन 1 मिलेगा और उसका रिस्क कवर 1.25 गुना रहेगा। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स होती है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑप्शन 1 के लिए 85 ईयर्स और ऑप्शन 2 के लिए 50 ईयर्स तक होती है। यानी अगर हम 2 साल के बच्चों को देंगे तो उसका मिनिमम 16 ईयर्स तक का टर्म देना होगा, यानी 18 साल मैच्योरिटी एज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सरेंडर वैल्यू की। क्या इस पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है? तो आप इस पॉलिसी को 5 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। 5 ईयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। जो आपकी यूनिट वैल्यू होगी वो आपको दे दी जाएगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सरेंडर नहीं करनी है और कुछ पैसे लेकर काम चला ले, तो इसमें पार्शियल विड्रॉ का भी ऑप्शन होता है, जिसमें से आप 5 ईयर्स के बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यदि 5 ईयर्स के बाद आप पार्शियल विड्रॉ करते हैं तो आपको 20% आपके यूनिट वैल्यू का दे दिया जाएगा। यदि आपके यूनिट वैल्यू 10 लाख है तो उसका 20% यानी कि आपको 2 लाख आप उसमें से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 10 साल के बाद 25% तक पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यदि चाहें 15 सालों के बाद तो आप 30% और 20 ईयर्स के बाद आप 35% तक का पार्शियल विड्रॉ इसमें से कर सकते हैं। निवेश प्लस में 4 फंड्स होते हैं। 4 फंड का ऑप्शन होता है बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड। बॉन्ड फंड जो होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है। जब आप बॉन्ड फंड चूज़ करते हैं तो आपके पैसे को
LIC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाती है, जहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता और लगभग 6 से 8% तक वहाँ से रिटर्न भी मिल जाता है। यदि आप सिक्योर्ड फंड चूज़ करते हैं तो कुछ शेयर में और ज़्यादा हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगते हैं, जहाँ से लगभग 7 से 10% तक वहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। यदि आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे 50% लगभग आपका शेयर में इन्वेस्ट होता है और लगभग 50% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, तो रिस्क बढ़ने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पर भी 8 से 12% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। यदि आप ग्रोथ फंड चूज़ करते हैं तो इसका मैक्सिमम भाग शेयर में इन्वेस्ट होता है और इसका कुछ भाग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होते हैं। चूँकि यहाँ पे रिस्क कवर काफ़ी अधिक होता है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अधिक ग्रोथ होने की भी संभावना होती है, लेकिन आपके पैसे के लो होने की भी संभावना होती है। यहाँ लगभग एक्सपेक्टेड 10 से 15% तक रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न कम भी हो सकते हैं। वर्ष में 4 बार आप चाहें तो फंड को स्विच कर सकते हैं। मार्केट की स्थिति को देखते हुए तो आप चाहें तो वर्ष में फ्री ऑफ कॉस्ट 4 बार फंड स्विच कर सकते हैं। यानी आप बॉन्ड से ग्रोथ फंड, ग्रोथ से सिक्योर्ड फंड, सिक्योर्ड से बैलेंस फंड, बैलेंस से बॉन्ड फंड, आप जिस फंड में चाहें इधर से उधर आप स्विच कर सकते हैं। साल में 4 बार आपको ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स की। यदि पॉलिसी के अंत तक कोई व्यक्ति इसमें बना रहता है, पूरा पॉलिसी टर्म कंप्लीट करता है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट्स में यूनिट वैल्यू तो मिलता ही है, साथ में उसमें कुछ गारंटी एडिशन भी ऐड होते हैं। 5 वर्षों के बाद सिंगल प्रीमियम का 3% उसके यूनिट में ऐड होता है। 10 वर्षों के बाद उसके सिंगल प्रीमियम का 4% उसके यूनिट वैल्यू में ऐड होता है। 15 वर्षों के बाद उसके सिंगल प्रीमियम का 5% उसके यूनिट वैल्यू में ऐड होता है। 20 वर्षों के बाद 6% और 25 वर्षों के बाद 7% उसके यूनिट वैल्यू में ऐड होता है। यानी कि उसको तो यूनिट वैल्यू मिलता ही है, प्लस उसके सिंगल प्रीमियम का ये परसेंटेज भी उसके वैल्यू के साथ ऐड कर दिया जाता है और उसको मैच्योरिटी अमाउंट दी जाती है। अब बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर उपलब्ध होता है। कोई व्यक्ति चाहे तो उसको ऐड करवा सकता है। यदि कोई व्यक्ति डेथ करता है तो उसमें यह देखा जाता है कि उसका यूनिट वैल्यू या सम एश्योर्ड जो ज़्यादा होता है वही उसको दे दिया जाता है। साथ ही यदि वो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया होता है तो उसको वो भी जोड़कर दे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, यदि वो 10 वर्षों के बाद डेथ करता है तो 10 वर्षों में यदि 8% के हिसाब से भी रिटर्न मानते हैं तो 10 वर्षों में 2.2 लाख रुपया उसका 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट बनता है। यानी उसकी यूनिट वैल्यू 2.2 लाख होती है। लेकिन यदि वो ऑप्शन 2 चूज़ करता है और 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज यानी 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवरेज रहता है तो फिर उसको 2.2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख रुपये उसको डेथ बेनिफिट दिए जाते हैं। साथ ही यदि उसने एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया है 10 लाख का तो फिर 10 लाख और उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन यदि उसने ऑप्शन 1 लिया है सम एश्योर्ड का, यानी 1.25 गुना इंश्योरेंस कवरेज है उसमें, तो 1 लाख का 1.25 गुना यानी 1,25,000 रुपये होते हैं। तो 1,25,000 रुपये नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका यूनिट वैल्यू 10 साल में 2.2 लाख रुपये बन रहा है, तो उसको फिर 2.2 लाख रुपये मिलेंगे। प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट यदि लिया है तो वो उसको अमाउंट जोड़कर दे दिया जाएगा। यानी कि सम एश्योर्ड और यूनिट वैल्यू जिसमें से जो ज़्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट में दिया जाएगा। अब मैच्योरिटी बेनिफिट को एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि 1 लाख रुपए कोई बॉन्ड या सिक्योर्ड फंड में लगाता है और उसका अगर 8% रिटर्न मानते हैं तो उसका 20 वर्षों में लगभग 5 लाख रुपए प्लस गारंटेड एडिशन उसको मिलेंगे। 1 लाख रुपए रखने पर लगभग 5 लाख रुपए 20 वर्षों में प्लस गारंटेड एडिशन। अगर 10 वर्षों में उस पैसे को वो निकालता है यानी 10 वर्षों का टर्म लेता है तो 1 लाख रुपए का 10 वर्षों में यदि 8% के हिसाब से भी रिटर्न मानते हैं तो 2.2 लाख रुपया प्लस गारंटेड एडिशन जोड़कर उसको मैच्योरिटी अमाउंट दी जाती है। उसी प्रकार से अगर ग्रोथ फंड में अगर कोई पैसा रखता है, यदि कोई ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसके रिटर्न कुछ ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म में, और अगर हम उसको 10% भी मान लेते हैं तो 1 लाख का 10 ईयर्स में लगभग 2.7 लाख रुपया बनता है यूनिट वैल्यू। यदि वो 20 ईयर्स तक उसमें बना रहता है यानी 20 वर्षों के बाद उसको विड्रॉ करता है तो 20 वर्षों तक में लगभग इसका यूनिट वैल्यू 7.3 लाख रुपया 1 लाख का बन जाता है। तो इस प्रकार से निवेश प्लस केवल इंश्योरेंस कवरेज ही नहीं, हाई रिटर्न वाले भी प्लान हैं। तो यूलिप प्लान बेस्ट होते हैं जिसमें कि इंश्योरेंस कवरेज भी मिलती है और साथ में इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न भी मिलते हैं। यदि कोई सिंगल प्रीमियम करना चाहता है तो फिर निवेश प्लस में कर सकता है, और यदि कोई रेगुलर प्रीमियम में करना चाहता है तो फिर SIIP कर सकता है। LIC के दोनों ही बेस्ट प्लान हैं जिसमें बहुत हाई रिटर्न मिलते हैं और 5 साल के बाद यूनिट फ्री होते हैं, तो 5 साल के बाद उसमें पार्शियल विड्रॉ और सरेंडर का ऑप्शन रहता है। तो ये एक अच्छा प्लान है और सभी इन्वेस्टर्स को इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उम्मीद है सारे डिटेल्स में इसमें क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू।